क्या करना चाहिए, क्या वो जप करे, क्या तप करे, क्या दान करे, क्या अनुष्ठान करे, क्या कौन सा ऐसा सत्कर्म कर ले जिससे उसका कल्याण हो जाए। भागवत की कथा हमें मरने के लिए तैयार करती है कि हमारी मृत्यु एक बहुत बढ़िया उत्सव होना चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, मृत्यु को उत्सव बनाना चाहिए। जैसे राजा परीक्षित जी पहुंचे हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी मौत को भूले हुए बैठे हैं, सब नहीं बैठे, याद करते हैं कोई? सवेरे उठ करके जब चिंतन करते हैं तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को ये भी चिंतन करना चाहिए कि मैं थोड़े दिन के लिए इस संसार में आया हूँ और एक दिन यहाँ से चला जाऊंगा। हे प्रभु, मुझे अच्छी राह पर चलाइए। क्योंकि हम सब लोग, कल भी हम बात कर रहे थे, हम लोग यात्रा में हैं और हमारी यात्रा कहाँ पूरी होगी? भगवान के पास जाना है। भगवान के पास से आए हैं, भगवान के पास ही चले जाना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो जीव हैं वो किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश हैं तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, जो अंशी है भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, सुख की राशि हैं, लेकिन जीवन में दुख आ गया, जीवन का आनंद घट गया। ये सब क्यों हुआ? कहते थे तो हम चेतन अमल थे, अविनाशी थे, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन गड़बड़ क्या हुई? बोले सो मायावश भयो गोसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये जो जीव है ये माया के चक्कर में ऐसे पड़ गया, इसने ऐसा मान लिया है कि मैं बंधा हुआ हूँ। कैसे बंधे हुए हैं? उदाहरण देकर के कहते हैं कि कीर मरकट की नाई। कीर बोलते हैं तोता को और मरकट बोलते हैं बंदर को। बोलो जय श्री राम। जय जय राम। बंदर को क्या बोलते हैं? मरकट। मरकट का अर्थ होता है मारता भी और काटता भी, है ना? अब आप लोग जो 28 सेक्टर में रहते हैं, 29 या 30 वालों को तो पता नहीं, पर 28 वालों का तो पूरा अनुभव है। कई लोग तो डर के मारे मंदिर में नहीं आते। बोलो जय श्री राम। तो बंधो कीर मरकट की नाई। मरकट बोलते हैं बंदर को। तो बंदर को पकड़ने वाला जो मदारी होता है वो बंदर को कैसे पकड़ता है? एक मिट्टी की हांडिया ली जिसका तंग मुंह था, जिसमें केवल हाथ जा सकता खुला, चने डाल करके ग्राउंड में रख दिए। बंदर आया, बंदर ने उस हंडिया में हाथ डाल दिया चने निकालने के लिए। चने निकालने के जब हाथ खुला था तो उसमें चला गया आराम से, और मुट्ठी बंद कर ली तो हाथ थोड़ा मोटा हो गया। अब वो उसमें से निकालने लगा तो हाथ फंस गया बीच में। नहीं फंसेगा, फंस गया तो कैसे निकलेगा वो? अब बंदर वो चने छोड़ता नहीं है, चने छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा। अब बंदर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि इस हंडिया ने मेरे को पकड़ लिया और चने छोड़ता नहीं है। चने को छोड़ना भूल गया, उसको मुट्ठी बंद है। इतने मदारी आया, उसने उसकी गर्दन पकड़ी और फिर डंडे से और रस्सी से और उसको सिखा पढ़ा करके खूब नचाता है। नचाता नहीं है मदारी है? कभी बोलता है ससुराल में कैसे जाएगा, फिर वो डुगडुगिया लेके हो जाता है, लाठी चलाता है। वो सारे ऐसी एक्टिंग करता है वो बंदर, क्योंकि उसको बांध लिया है। और बंदा किस कारण? माया के चक्कर में। माया क्या है? जहाँ जहाँ तक हमारे हाथ फैले हुए हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी इंद्रिया मन बुद्धि चित्त जाती है, वो सब क्या है? वो सब की सब माया है। और जो इस माया के चक्कर में पड़ जाता है तो फिर वो बंदर की तरह ऐसे ही नाचता रहता है। बोलो जय सिया राम। जय जय श्री राम। ऐसे ही तोते का हाल होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सो मायावश भयो गोसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई।
ये तो कोई सदगुरु उसको बताए ये सब माया का चक्कर है तो वो छूट जाए, और नहीं तो ऐसे ही इस संसार में आता है जीव और ऐसे ही इस संसार से चला जाता है, उसको अपनी मृत्यु याद नहीं रहती। इसलिए मरने की तैयारी खूब करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। यात्रा में जो जाते हैं आप लोग तो तैयारी नहीं करते उसकी। आपने दिल्ली जाना है, आपने ये तो चलो दिल्ली छोटी यात्रा है, मान लो विदेश में जाना है, उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो जब इन छोटी छोटी यात्राओं के लिए हम तैयारी करते हैं और जो सबसे बड़ी यात्रा है और वो सबके लिए है, ऑप्शन है नहीं वहां कोई। अब ये यात्रा तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन उस यात्रा में, परलोक की यात्रा में सबने जाना है और पक्की है वो। और तैयारी के नाम पे क्या है? तैयारी के नाम पे कुछ भी नहीं। विवेक बुद्धि रखिए कि हमारे साथ क्या जाएगा और क्या यहाँ पे छूट जाएगा, इसी को तो विवेक बोलते हैं। छटनी जिसको बोलते हैं, छटनी कर लेनी चाहिए। क्या जाने वाला, क्या जाएगा साथ? धर्म जाएगा, आपके द्वारा किए हुए सत्कर्म जाएंगे, पुण्य कर्म जाएंगे। बाकी जो ये भौतिक सामान सामग्री है ये साथ जाने वाला कुछ नहीं है। इसलिए छटनी करनी चाहिए। जैसे आप चावल रखे आपने या दाल रखी डब्बे में डाल के, 5 किलो चावल मार्केट से ले आए, डब्बे में डाल दिया। जब चावल बनाने हुए 2 कटोरी निकाली उसमें से और फिर थाली में डाल लेते हैं चटनी करने के लिए, छाटने के लिए। इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, कोई पत्थर नहीं होना चाहिए, कि वैसे ही कुकर में डालते हैं, छाटते हैं ना, पहले साफ करते हैं उसमें। तो जैसे हम चावल की छटनी करते हैं या तो दाल की छटनी करते हैं, उसी प्रकार से जीवन में हमारे जो भौतिकता है, जो आध्यात्मिकता है, जो धर्म और अधर्म है, उसकी भी जीव को छटनी करनी चाहिए। क्या साथ जाने वाला है और क्या जाने वाला नहीं है। तो ये मरने की तैयारी करनी चाहिए। और ये कौन सिखाता हमें? श्रीमद् भागवत की कथा, कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। तो जिसको जीवन बढ़िया होगा तो उसकी मृत्यु बढ़िया होगी ना। मैंने पहले भी बताया था, मरने से डर नहीं लगता, छूटने से डर लगता है कि छूट ना जाए। बोलो जय सिया राम। तो सुखदेव बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रश्न किया कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव बाबा बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने प्रसन्न होकर के राजा का धन्यवाद किया। हे राजा, आपका धन्यवाद। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इस प्रश्न से तुम्हारा ही नहीं, लोगों का भी कल्याण होने वाला है। बरियानते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्तमतः पुंसां श्रोतव्याति सूया परः। हे राजा, ते प्रश्न वरियाना, आपका प्रश्न है जो वो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने लोकहित में किया है। लोकहित में किया गया प्रश्न, लोगों के कल्याण के लिए किया गया प्रश्न सबसे श्रेष्ठ प्रश्न होता है। अपने लिए तो सब बोलते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, हमारे व्यापार का क्या होगा, तो सब बोलते हैं। लेकिन जो प्रश्न समाज के कल्याण के लिए है तो संत महात्मा उसकी सराहना करते हैं। भगवान महादेव स्वयं पार्वती को बोलते हैं, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुझे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग
समान नहीं उपकारी, जनन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी। भगवान महादेव बोलते हैं किसको? पार्वती को धन्यवाद देते हैं। और पिता का नाम लेकर के, जब पिता का नाम लेकर के किसी को बोला जाता है तो बहुत बड़ा बड़प्पन होता है उसमें। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज, हे हिमाचल की पुत्री, आपका धन्यवाद। पार्वती ने बोला कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? तो भगवान महादेव कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, आपने भगवान की कथा का प्रसंग पूछा है इसलिए। तो भगवान की कथा कैसी है? सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा गंगा सबको पवित्र करने वाली है। बोलो जय सिया राम। जय जय। भगवान ने दो गंगा प्रकट की है। एक गंगा भगवान के चरणों से निकली है और एक गंगा भगवान के मुखारविंद से निकली है। चरणारविंद से और मुखारविंद से। जो भगवान के चरणों से निकली है गंगा वो है भागीरथी गंगा, जिसमें हम स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते हैं हर की पौड़ी पर। और भगवान के मुखारविंद से निकली है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कथा गंगा। तो दोनों गंगा पवित्र करने वाली है, एक शरीर को पवित्र करती है और एक मन को पवित्र करती है। अब जब हम इसकी तुलना करते हैं तो बड़ी कौन सी है वही में बढ़िया कौन सी है? तो अगर हम इनको छोटा बड़ा बोले तो बड़ा भारी दोष हो जाएगा, तो गंगा मैया नाराज हो जाएंगी। फिर अगर कथा को बड़ा बोल दिया तो कथा गंगा को बड़ा बोल दिया तो गंगा मैया नाराज हो जाएंगी, और गंगा मैया को बोल दिया तो कथा गंगा नाराज हो जाएंगी। इसलिए दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन महत्व जब देखते हैं तो चरणों से ज्यादा मुख का महत्व होता है। तो भगवान के मुख से जो निकली हुई गंगा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, छोटी बड़ी तो कोई नहीं है। अब यदि आपने भागीरथी में स्नान करने के लिए जाना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा ज्यादा। लेकिन यदि कथा गंगा में स्नान करना चाहते हैं तो ये जो कथा रूपी गंगा है इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, तो कहीं भी चली जाती है। अब उस गंगा तो एक सीधा सा रास्ता है, गंगोत्री से निकली और कुछ स्थानों को पवित्र करते हुए सीधी गंगा सागर में जा मिली। लेकिन ये जो कथा गंगा है इसका कोई रास्ता नहीं है, इसको जो चाहे और जहाँ चाहे ले जा सकता है। ये भगवान की पवित्र कथा गंगा है। इसलिए भगवान महादेव पार्वती को धन्यवाद देते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सारे संसार को पवित्र करने वाली कथा गंगा है देवी, इसलिए आपको धन्यवाद। सुखदेव बाबा, भगवान सुखदेव जी यहाँ परीक्षित को कहते हैं कि हे राजा, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है वो लोक हित के लिए किया है। तो यहाँ पर सुखदेव जी राजा को कहते हैं कि गृहस्थ के धंधों में सारे के सारे लोग उलझे हुए हैं। निद्रया हरियते नक्तम व्यावायेन च वावयः दिवाचारते राजन कुटुंब वर्णेन वा। हे राजा, इस संसार के सभी लोग या तो पेट पालने में लगे हुए हैं या तो अपना सारे का सारा दिन व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के भाषण में गुजार देते हैं। रात को नींद में और अनेक प्रकार की वासनाओं में गुजार देते हैं। इस जीव को मृत्यु अपनी याद ही नहीं रहती। मनुष्य शरीर की महत्ता, रात गंवाई सोय कर और दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जा। जो हमारा ये शरीर है इसकी कीमत कितनी है? अमूल्य हीरा है, और हमने इसको कैसे गंवा दिया? कौड़ी के बदले में इसको गंवा दिया। क्यों? दिन में खाए पिया और रात में खूब कराटे मार के सोए। बोलो जय सिया राम। जय जय।
यदि कोई हमसे पूछे, आपसे पूछे कि आपने जीवन में क्या किया, तो क्या बताएंगे? बताने लायक है नहीं कुछ। यही बताएंगे कि हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको अपने ठीक काम पे लगाया, घर बनाया। तो स्मृतिकार कहते हैं कि ये तो पशु पक्षी भी करते हैं काम, इससे अलग क्या किया? आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों चीजें पशु पक्षी में भी होती हैं। इससे अलग क्या किया? इससे अलग कुछ नहीं किया। तो सुखदेव जी महाराज राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में स्मरण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा। भारत शब्द जो है वो परीक्षित के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि भरतवंशी है इसलिए इनको सबको भारत बोला गया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिक्षता भयम्। यदि मृत्यु के भय से जीव बचना चाहता है तो उसको 3 काम करने चाहिए। 3 काम करने चाहिए, ध्यान से सुनो, बोलो जय सिया राम। श्रोतव्या, भगवान की कथा को और भगवान के बारे में सुनना चाहिए। कीर्तितव्या, उनकी पवित्र कीर्ति गानी चाहिए। समर्तव्या, और उनका सुमरन करना चाहिए। 3 काम हो गए। सबसे पहले तो भगवान की कथा को सुनने का प्रयास करें। कोई बढ़िया सुनाने वाला मिल जाए तो भगवान की कथा को सुनिए, खूब ध्यान लगाकर। और कोई सुनने वाला मिल जाए, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनना चाहिए, और सुनने वाला मिल जाए तो उसको सुनाना चाहिए। और ना सुनने वाला मिले, ना कोई सुनाने वाला मिले तो क्या करें? फिर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, भगवान के नाम का सुमरन भी करना चाहिए, जप करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे मृत्यु के भय से जीव को मुक्ति मिलेगी। भगवान का भजन जीव क्यों करता है? भगवान का भजन इसलिए करते हैं कि अंत काल में भी भगवान की याद आ जाए। जन्म लाभा परः पुंसाम, जन्म लाभा परः पुंसाम, अन्ते नारायण स्मृति। जन्म और जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है कि अंत काल में भगवान की याद आ जाए। गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हे अर्जुन, अंत काल में जो मेरा नाम लेकर के, मेरा स्मरण करके जो इस शरीर का परित्याग कर देता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः, वह मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। बोलो जय सिया राम। अंत, ये तो सब कहावत जानते हैं, अंतमति सो गति। अंत काल में जहाँ हमारा मन चला जाएगा, हमारी बुद्धि चली जाएगी, हमारा चित्त चले जाएगा, वही जीव को गति मिलेगी। इसलिए जन्म और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि अंते नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति हो। अन्यथा जीवन किस काम का? भगवान के अंदर इतने गुण हैं। भगवान की मुस्कुराहट कितनी सुंदर है, भगवान के बाल कितने सुंदर हैं। कन्हैया के घुंघराले घुंघराले बाल जब कौवे चराने के लिए जाते थे तो सखियां गोपियां जब तक लौट करके नहीं आते थे तब तक उनके स्वरूप का ही चिंतन करती रहती थी। तो भगवान की इतनी भगवान की अदाएं हैं, इतने भगवान की गुण हैं कि उनमें से कोई एक गुण पे भी हमारा मन चला जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। बोलो जय सिया राम।
भगवान की चाल पे ही मर मिटो। भगवान के सुंदर बाल, भगवान के सुंदर गाल, भगवान की सुंदर मुस्कुराहट, भगवान के सुंदर सुंदर कर्म, भगवान के सुंदर चरण, भगवान के सुंदर हाथ, भगवान की सुंदर बांसुरी, क्या नहीं है भगवान के अंदर। संत लोग कहते हैं कि एक बार भगवान के चरणों में जिसका चित्त चला जाता है निष्काम भाव से, तो फिर जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक लोगों को अपने आप खींचती है, उसको छोड़ती नहीं है। तो ऐसे ही भगवान के चरणों में, भगवान के जो चरण रूपी चुंबक हैं उनमें हमारा मन चला गया, तो फिर उसमें भगवान उसको छोड़ते नहीं है। लेकिन एक बार जाए तो भगवान की बात। बोलो जय सिया राम। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना वो भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। कोई देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है तो देखे बहुत नूर वाले, तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझ सा नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझ सा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या वो तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं
जिनको नजरों से तुमने पिलाई, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। जिनको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। वो मेरे ताली बजाते रहे, ताली। हाँ, जोर से, खूब जोर लगा के। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। ओह मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। सबके दिल में समाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं, आने जाने के काबिल नहीं है। सबके दिल में समाए हुए जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोह तेरा सुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। वो मेरे मोह तेरा सुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। 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 बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप, जिसमें ब्रह्मलीन होकर के बैठे हुए सुखदेव बाबा जी जब उनके स्वरूप का वर्णन सुना, बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार, भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना सुखदेव ने, तो उनकी समाधि भी टूट गई। क्यों? क्योंकि भगवान के स्वरूप में इतना आकर्षण है कि कोई भी भगवान के अंग प्रत्यंग पर हमारी दृष्टि पड़े, उनमें सब में आकर्षण रहता है। तो भगवान में जिसका चित्त लग जाता है, भगवान से परम प्रेम हो जाता है, उसी को ही अंत काल में भगवान की याद आती है। बोलो जय सिया राम। तो सुखदेव जी यही बात बताते हैं कि जन्म लाभा परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति, भगवान की याद आ जाए तो समझ ले हमें अपने जन्म और जीवन का लाभ मिल गया। बोलो जय सिया राम। अन्यथा तो एक दिन कालवली आएगा कुलाड़ा लेकर के, अब उसका कुलाड़ा कितना तीखा है कोई बस थोड़ी पड़ता है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुति मंद शीतल सुगंध समीर चली न चली, जपने हरि नाम मेरी रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो काल वली कब आ जाएगा उसको कुछ पता नहीं है।
तन नम्र है चोट झिली ना झिली। हमारा जो शरीर है इतना नाजुक है कि इसको चोट को झेल नहीं पाएगा, इसलिए अपने मरने की तैयारी जीव को कर लेनी चाहिए। अनेक प्रकार के वचन प्रवचन राजा को सुनाए और राजा को पहले ठोक पीट करके देख लिया कि इसके अंदर वैराग्य की जागृति हुई है कि नहीं, कि वैसे छोड़ छाड़ के आ गया। देखो जो वैराग्य है ना एक झटके में थोड़ी होता है, एक झटके में नहीं होगा। घर में हुई खटपट और घर बाहर चले गए, घर में लड़ाई हो गई चले गए, संसार में वैराग्य हो गया, 2-4 दिन में फिर लौट आएंगे। घर ऐसे आसानी से नहीं छूटता है, वैराग्य बहुत झटके में नहीं होता है। और राजा कैसे हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, इतना कुछ छोड़ना आसान बात थोड़ी है। उनकी राजलक्ष्मी, उनकी सेना, उनका परिवार, उनके मित्र, उनका राजपाट और कितना बढ़िया स्वयं राजा का शरीर, और राजा एक झटके में छोड़ करके आ गया। तो ठोक पीट करके सुखदेव ने पहले देखा कि राजा के अंदर वैराग्य हुआ है कि नहीं, और जब तक वैराग्य नहीं होगा भगवान के चरणों में जीव का परम प्रेम नहीं हो सकता। तो सुखदेव बाबा ने देख लिया कि राजा ने अब सब कुछ छोड़ दिया है और ये वास्तव में ही कथा सुनने का अधिकारी हो गया है। तो भगवान की बड़ी दिव्य कथा सुनाई, राजा को कई प्रकार के नियम आदि बताए कि राजन हमेशा जीव को सत्संग करना चाहिए, और सत्संग भी ना करे तो दुसंग का तो बिल्कुल भी एकदम प्रत्याग कर देना चाहिए। जब तक जीव के जीवन में सत्संग नहीं होगा, सुखदेव बाबा कहते हैं कि तब तक उसका जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। सत्संग है तो भगवान की कथा है, और भगवान की कथा से जीव का कल्याण होता है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्यायो नारायणो हरि। बार बार से सारे शास्त्रों को धो करके मांझ करके निचोड़ करके देख लिया, बोले कि एक ही निर्णय निकला है, क्या कि नारायण भगवान का भजन करना चाहिए। देखो आप अनेक प्रकार के हम लोग कथा सुनते हैं, उन कथाओं का सबका दृष्टांत के माध्यम से, कई कथा प्रसंग के माध्यम से अपने को अंत में यही उसका एक निचोड़ निकलेगा, सार निकलेगा कि भाई भगवान का भजन जीव को करना चाहिए, कपट भाव त्याग कर, निष्कपट जो धर्म है वो जीव को अपनाना चाहिए। एक धर्म कपट है, एक मतलब धर्म में कपट भी होता है। यदि हम किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के धर्म करते हैं तो निष्कपट नहीं है। माता पिता की सेवा कर लो, खूब बड़े माता पिता हो गए, धन संपत्ति काफी है इनके पास, और हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो चाबी फिर हमको ही देके जाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो सेवा तो करते हैं लेकिन उसमें हमारा स्वार्थ छिपा है, इसलिए निष्कपट धर्म नहीं है। किसी ने बोल दिया कि श्रावण का महीना चला हुआ है, भगवान शंकर जी का अभिषेक कर लो। अब यदि अभिषेक शंकर भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपना धर्म मान करके करेंगे वो तो है निष्कपट। और यदि उसमें भी कहीं हमारा स्वार्थ छिपा है कि हमारा शरीर ठीक हो जाए, हमारे धन संपत्ति मिल जाए, हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए, यदि कहीं स्वार्थ छिपा है उसमें भी, तो फिर वो निष्कपट नहीं हो सकता। तो धर्म करना चाहिए, निष्कपट धर्म में जीव को लग जाना चाहिए। निष्कपट धर्म से ही जीव का कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। जय जय। तो हम जितने भी धर्म करते हैं उनका एक ही फल होना चाहिए, भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति से ही हमारे हृदय में भगवान आते हैं। भगवान की भक्ति जब हृदय, आप कितने भी संत हुए यहाँ पर, सबने भगवान से कुछ नहीं मांगा, एक ही चीज मांगी है कि प्रभु आपके चरण कमलों को प्रेम मिले। क्योंकि भगवान की भक्ति हृदय में जब आते हैं तो भगवान उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। बोलो जय सिया राम।
तो सुखदेव जी महाराज ने अनेक प्रकार से राजा को कथा सुनने का अधिकारी अब जांच लिया, परख लिया, तो राजा बड़े धर्मात्मा हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं बीच बीच में, और उनके राजा सुखदेव जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया कि आप हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। विदुर जी इनके पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों की कथा सबको अच्छी लगती है, और जिसके पूर्वज धर्मात्मा हो, भगवान के साथ जिनका संबंध रहा हो, तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में सुनना तो सबको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। बोलो जय सिया राम। तो विदुर जी महाराज का चरित्र, विदुर जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे, बहुत धर्मात्मा थे। रावण के पास एक धर्मात्मा पुरुष जिसका नाम विभीषण, और कौरवों के पास एक धर्मात्मा पुरुष जिसका नाम है विदुर। तो कौरवों के पास जब तक विदुर रहे, कौरवों का कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से रावण के पास जब तक विभीषण रहे, तो रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहने की कथा संकेत करती है कि जीवन में एक संत का पल्ला पकड़ ले तो वो सारे परिवार को, सारे समाज को अपनी छत्र छाया में रखता है। अब भगवान राम ने सेतु निर्माण नहीं किया, पुल नहीं बांधा, कब तक? जब तक विभीषण उनके पास नहीं आए, क्योंकि भगवान को पता है कि जब तक विभीषण रावण के पास रहेगा, हम रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो विभीषण आया, तब रावण की मृत्यु हुई। ऐसे ही पांडवों के पास, कौरवों के पास जब तक विदुर जी महाराज रहे, तब तक कौरवों का कुछ नहीं हो सका। जब विदुर चले गए वहां से, तो फिर उनको कोई बचा भी नहीं। बोलो जय सिया राम। संत महात्मा का आशीर्वाद जब रहता है, तब जीव हमेशा सुरक्षित रहता है, और जब संत महात्मा का हम अपमान कर देते हैं, तो फिर हमको बचाने वाला कोई नहीं होता। हाँ, एक बात और है, विभीषण जी महाराज को हनुमान जी ने कहा कि रावण का साथ छोड़ दो, चलो राम जी के पास। तो वहां पर विभीषण ने नाटकबाजी की कि हम तामसिक लोग हैं, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है, हम कैसे जाएं भगवान के पास। अब हनुमान की बात मानी नहीं। हनुमान क्या है? हनुमान संत है, यानी संत की बात नहीं मानी। किसने? विभीषण ने। और जो रावण की लात पड़ी तो भाग गया। बोलो जय सिया राम। अगर हम संत की बात नहीं मानते हैं, तो घर वाले फिर जब लात मारेंगे तो मानेंगे। ऐसे ही विदुर जी महाराज, भगवान ने कहा था विदुर को कि आप तीर्थ यात्रा में चले जाओ। संत महात्मा कथा सुनाते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण का निमंत्रण दिया विदुर जी महाराज ने, तो भगवान ने खूब प्रसन्नता के साथ भोजन किया और चल पड़े। सात्यकी जी महाराज से रथ चला रहे थे और भगवान कृष्ण रथ में बैठे थे। तो जब हम घर से किसी बड़े आदमी को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को विदा करते हैं, तो थोड़ी दूर उसके साथ चलते हैं, है ना। तो भगवान रथ में बैठे और सात्यकी जी महाराज जो उनके चालक थे रथ के, वो रथ को चलाने लगे धीरे धीरे, और जो रथ के साथ वो डंडा होता है उसको विदुर जी ने पकड़ा हुआ है और साथ साथ चल रहे हैं भगवान, थोड़ी दूर तक चलेंगे। भगवान ने कहा कि विदुर जी महाराज, आपने भोजन तो बहुत बढ़िया करवाया। बोले हाँ प्रभु, सब बस आपकी ही कृपा है। तो भगवान ने कहा दक्षिणा नहीं दी आप। बोलो जय सिया राम। तो विदुर जी महाराज बोले कि हाँ प्रभु, वो तो भूल हो गई, बस बातों में ध्यान ही रहा, तो दक्षिणा तो जरूर देनी चाहिए, बोलिए। तो भगवान ने कहा कि देखो, यदि आप मर्जी से देते दक्षिणा तो फिर तो आपकी चलती, आप जो देते वही स्वीकार कर लेते। बोलो जय सिया राम। और अब हमने आपको याद करवाया है, तो अब जो हम मांगेंगे वही देना पड़ेगा।
तो विदुर ने कहा कि प्रभु सब कुछ आपका ही तो है। विदुर तो भगवान के बड़े भक्त हैं, तो प्रभु सब कुछ आपका ही, आप बोलिए ना। तो भगवान ने दक्षिणा में मांगा कि आप थोड़े दिन के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए कौरवों को छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए चले जाइए। ये दक्षिणा मांगी थी भगवान। तो विदुर ने भगवान की ये दक्षिणा स्वीकार तो कर ली, लेकिन दी नहीं। मतलब कौरवों को छोड़ करके गए नहीं भगवान के कहने से। और गए कब? जब धक्के मार के, कौरवों ने जब धक्के मार के विदुर को घर से बाहर निकाल दिया, तब फिर भगवान की याद आई कि ओहो, यदि भगवान की बात मान लेते तो चले जाते, अब इसने धक्के मार के निकाल दिया। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान की तरह जो संत की बात नहीं मानता है, उसको लात पड़ती है, और लात पड़ते सुधर जाता है, फिर जाता है भगवान की शरण में। और जो भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानता है, तो उसको फिर धक्के पड़ते हैं विदुर की तरह, तो फिर वो छोड़ छाड़ करके फिर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है। बोलो जय सिया राम। तो जब कौरव और पांडवों का यानी महाभारत का युद्ध हुआ, तो विदुर जी कहाँ थे? उसमें थे नहीं थे, क्योंकि विदुर रहते तो कौरवों को जीतना किसी भी परिस्थिति में भगवान ने विचार किया कि संभव नहीं है। तो जब तक हम संतों की शरण में नहीं रहेंगे, तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है। 3 चीज तो विशेष, मनुष्य का शरीर आसानी से मिल जाता है। ये तो जब ये शरीर छूटेगा ना, तब पता लगेगा, जब फिर जाएंगे परलोक में, यात्रा होगी परलोक की। सो प्रकर दुख पावी, फिर धोनी धोनी पछतावी, फिर सिर पीट पीट करके रोएंगे कि हाय मनुष्य का जो। गरुड़ पुराण नहीं सुना आपने? अच्छा, गरुड़ पुराण किसने सुना बताओ, हाथ खड़े करो। आपने किसी ने नहीं सुना? गरुड़ पुराण की कथा नहीं सुनी? गरुड़ पुराण में आता है सारा कि जीव की क्या दशा होती है, किसकी जो भगवान का भजन नहीं करता, उसको डंडे मार मार के आगे लेकर के जाते हैं। 1 साल की यात्रा में उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए भगवान का भजन इस शरीर से ही हो सकता है। भगवान राम कहते हैं कि सो प्रकर पछतावई दुख पावई। भगवान राम खुद कहते हैं कि या तो भगवान की कृपा से जो शरीर प्राप्त हुआ है, इससे भगवान का भजन कर लो, और नहीं तो सो परत्र, मतलब परलोक की जब यात्रा होगी, सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछतावई। फिर सिर पीट पीट करके जीव पश्चाताप करता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावई। फिर कभी काल को दोष देता है, कभी अपना कर्म को दोष देता है, और यहाँ तक भगवान को भी दोष देने लग जाता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि बहन जी कथा में आना, तो बोले नहीं, भगवान बुलाते नहीं हमको। बोलो जय सिया राम। बताओ, ये कोई जवाब है? अब पार्टी के लिए निमंत्रण आता है, वहाँ भगवान देने के लिए आते हैं क्या? पार्टी में जाना है, बोलो भगवान आए थे देने के लिए, वो बड़ा याद रहता है। वहां पर तो 10 दिन पहले अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, किट्टी पार्टी में जाना है, सब डायरी में नोट होता है। तो भगवान ने किया नोट हो क्या? कथा के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे। अब ये पता नहीं किसने चला दी बात कि भगवान नहीं बुलाते हैं हमको। अब कोई बोलते हैं कि माता रानी के चलो दर्शन करने के लिए, बोले नहीं, माता रानी का बुलावा नहीं आया है। ये सब क्या है? ये बहानेबाजी है सब, नहाने के लिए। बेटे को उठाना सवेरे जल्दी उठाना, उसको नहलाना, कपड़े बदलना, उसके लिए टिफिन तैयार करना, सारी व्यवस्था करना, ये सारी बातें भगवान करवा देते हैं। लेकिन जब बोले कि कीर्तन में आना है, भगवान बुलाते ही नहीं। कथा में आना है, भगवान बुलाते ही नहीं। अब हमारे ये समझ में नहीं आता कि वो सारे भगवान काम कैसे करवा देते हैं, और ये कथा में भगवान आने से कैसे रोकते हैं।
बोलो जय सिया राम। ये भगवान के बहाने हैं सब, और जो बहानेबाजी करते हैं भगवान उन्हीं के लिए बोलते हैं कि सो परतर दुख पावई फिर धोनी धोनी पछतावई काल ही कर्म ही ईश्वर ही। मतलब भगवान को भी दोष देते हैं वो लोग। कौन? जो धर्म का काम नहीं करते हैं, नहीं चाहते। तो धर्म हमारे साथ जाएगा और संतों की बात मान लेनी चाहिए। संतों की और भगवंत की बात नहीं मानेंगे तो फिर धक्के पड़ेंगे, तो फिर सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। आएगा एक दिन बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब वहां से बुलावा आएगा ना, पक्का बुलावा आएगा, फिर आएंगे बुलाने भगवान। आएगा एक दिन रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सारा कुछ छूट जाएगा यहीं पे, कुछ जाने वाला नहीं। फिर कपड़े छाटने की फुर्सत नहीं मिलेगी कि आज कौन सा पहन के जाऊं, कल कौन सा पहनेंगे ना। फिर तो सब कुछ वहीं पर छूट जाएगा। गोपियों का मन हमेशा भगवान के अंदर लगा रहता है। हम तो थोड़ी देर के लिए बोलते हैं ना कि घंटा 2 घंटे के लिए, हम तो भगवान को याद करने के लिए बहुत सारे ऐसे परिश्रम करते हैं, आसन बिछाते हैं, नहाते हैं, तिलक लगाएंगे, फिर शंकर जी का अभिषेक करेंगे, बैठ करके भगवान की याद करेंगे। वो भी याद करने के बाद भी भगवान याद आते नहीं। बोलो जय सिया राम। भगवान को याद करने के लिए बैठे और भगवान की याद तो आती नहीं, और ही कुछ याद आने लग जाता है। आता नहीं आपको है कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ये बात सच्ची है, जब आसन बिछा करके बैठते हैं और आंखें बंद की जय सीताराम जय सीताराम, तो मन कहीं पहुंच जाएगा और पता नहीं कहाँ कहाँ। और ऐसे ऐसे वो चित्र, ऐसे ऐसे दृश्य देखेगा जिनके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। बोलो जय सिया राम। लेकिन गोपियां क्या करती हैं? हम भगवान को याद करने का प्रयास करते हैं और गोपियां भगवान को भूलने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती हैं कि हमारे सारे के सारे काम बिगड़ जाते हैं। एक गोपी की जो सासू माँ थी, तो सासू ने बोला कि बेटिया खिचड़ी बना हुआ। बोलो जय सिया राम। खिचड़ी बनाते हो ना? खिचड़ी कैसे बनती है? खिचड़ी दाल और कितनी दाल कितने चावल? आधे चावल और आधी दाल, फिर बनेगी बढ़िया खिचड़ी। और खिचड़ी में बनाने के बाद उसमें घी होना चाहिए, बढ़िया घर का घी होना चाहिए। तो घर का घी तो मिलता ही नहीं है। अपने कहावत है ना, जैसे दो आपस में सखियां होती हैं, या कहते हैं वो तो घी खिचड़ी एक है। मतलब घी और खिचड़ी में कोई अंतर नहीं रहता, जैसे में बोल जाती है। तो सासू ने बोला कि बेटी आज खिचड़ी खाने का मन है तो खिचड़ी बनाओ। और गोपी ने बड़ी सासू की सेवा करती थी। बढ़िया दाल चावल लिए, मूंगी की दाल ली, बढ़िया चावल, बस लकड़ी जलाई और चूल्हे के ऊपर रख दी और बैठ गई। चूल्हे के पास बैठ गई, लकड़ी जल रही थी और इतने में कन्हैया की बांसुरी बज गई। बोलो जय सिया राम। और जैसे ही बांसुरी बजी और उस समय वो खो गई। और जब वो गोपी बांसुरी सुन करके इतनी रसीली हो गई, भगवान की भक्ति या रस है, जो रस है ना वो भगवान की भक्ति है। जीवन में रस होना चाहिए। तो इतनी रसीली हो गई कि जिस लकड़ी में हाथ लगाती थी तो वो लकड़ी भी रसमयी हो जाती थी, गीली हो जाती थी, अंकुर फूटने लगते थे। तो गोपियां भगवान को, अब जब लकड़ी ही गीली होगी तो जले कहाँ? अब लकड़ी के जब हाथ लगा आगे सरकाने के लिए, लकड़ी गीली हो गई, आग बुझ गई और वो गोपी बांसुरी में खोई हुई है। और इधर सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या हो गया? अभी तक खिचड़ी नहीं बनी, 2 घंटे हो गए बैठे हुए। बोलो जय सिया राम। तो गोपियां, वो जो गोपी बना रही है खिचड़ी, तो वो भगवान को कहती है कि मोर हर रंधन समय माकुरु मुरली रवम मधुरम
नीरस में धोरसता मेति कृशानोचाप्येति कृष्णरता। हे मुरहर, भगवान का एक नाम रखा मुरहर। मुर नाम का राक्षस था, उसका भगवान ने वध किया। मुरहर रंधन समये, रंधन मतलब पकाने के समय, रांधना पकाना। मुरहर रंधन समये माँ कुरु मुरली रवम मधुरम, ये अपनी मधुर मुरली मत बजाया करो। इससे क्या होता है? नीरस में धो रसता में थी। नीरस मतलब सूखी हुई जो लकड़ी है वो रसमयी हो जाती है, रसीली हो जाती है, और हमारी आग बुझ जाती है। और हम अपना जो खिचड़ी हम कैसे पकाएं? कन्हैया विनती है कि रंधन समये माँ गुरु मुरली रवम मधुरम, इतनी मधुरता के साथ मुरली मत बजाया करो उस समय जब हम भोजन पकाती हैं। ये गोपियां भगवान को भूलना चाहती हैं और हम भगवान को याद करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं। तो भगवान को याद करना, जो भगवान को याद करता है, भगवान भी तो उसको याद करते हैं। अब गोपियां भगवान को याद करती थी तो भगवान भी तो उनको याद करते थे, गोपियों को। तो गोपियों की तरह अब जब नारद जी से पूछा भक्ति के बारे में, भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने प्रहलाद का नाम नहीं लिया, जबकि प्रहलाद जी महाराज को भक्तराज बोला गया है। भक्तराज प्रहलाद भक्तों के जो राजा है सबसे श्रेष्ठ। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी ने प्रहलाद का नाम नहीं लिया। अपने शिष्य ध्रुव जी महाराज, उनका नाम भी नहीं लिया। जब पूछा गया कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, बोले गोपियों जैसी होनी चाहिए। गोपियों का मन भगवान में लगा रहता था। जाती थी दूध बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, माखन बेचने के लिए, और बोलती थी कृष्ण ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो, मुरारी ले लो। ये नहीं कहती थी कि माखन ले लो, दही ले लो, ये नहीं बोलती थी। भगवान में इतनी खो जाती थी कि उनको भगवान ही याद रहते। बोलो जय सिया राम। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती, भगवान से झगड़ती भी बहुत थी, लड़ाई भी बहुत करती थी। भगवान उनका रास्ता ही रोक लेते थे कि कहाँ जा रही हो। अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान की जब आती हैं, भगवान मटकी फोड़ देते थे गोपियों की, और गोपियां अंदर से तो बड़ी प्रसन्न होती थी, अंदर से बड़ी प्रसन्न होती थी। और बाद में कन्हैया को बोलती थी कि आज तुम्हारे को ऐसी डांट पड़वाऊंगी, ऐसी डांट पड़वाऊंगी, तुम याद रखो। गोपियां खुद कहती है। बोलो जय सिया राम। अरे कोई दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हाँ कोई दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। होता ना कोई दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। आना कोई दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। बरसाने की मैं बादल बरसाने, तेरी धौंस में ना आने की, तेरी धौंस में ना आने। हाँ तेरा रास्ता बंद करा दूंगी, मत फोड़ दही मटकी। हो तेरा रास्ता बंद करा दूंगी, मत फोड़ दही मटकी। हो कान्हा कोई दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही मटकी। कान्हा कोई
दिन हाथ लगाए दोगे मत तोड़ रहे मन के। यशोदा से कह आई, मात यशोदा से आई, मात यशोदा से कह आई, मात यशोदा से आई। घर चल तेरी होगी पिटाई, घर चल तेरी होगी पिटाई, घर चल तेरी होगी पिटाई, घर चल तेरी होगी पिटाई। तोय ओखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ रहे मन के। ओखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ रहे मन के। ओ कान्हा कोई दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़ रहे मन के। कोई दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़ रहे मन के। भयो अनोखो तो उत्पाती, भयो अनोखो तो उत्पाती, भयो अनोखो तो उत्पाती, भयो अनोखो तो उत्पाती। तो को नेक शर्म नहीं आती, तो को नेक शर्म नहीं आती, तो को नेक शर्म नहीं आती, तो को नेक शर्म नहीं आती। हाँ तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी मत छोड़ रहेगी मटकी। हो तेरी कंस पे खबर करा दूंगी मत छोड़ रहेगी मटकी। वो कान्हा कोई दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ रहेगी मटकी। कोई दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ रहेगी मटकी। एक कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया कारी तो पे। कन्हैया को बोलती तेरे पास क्या है? एक काली कमली है और तेरे पास कुछ है ही नहीं। एक डंडा रखता है, काली कमली रखती है, ज्यादा बांसुरी है, लेकिन मेरे पास तो 9 लखा हार है, अनेक प्रकार के गहने हैं और तेरे को ऐसा चोरी का इल्जाम लगाऊंगी तो जेल में चढ़ता रहेगा हमेशा के लिए। एक कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया कारी तो पे। रतन जड़ित बहुभूषण को पे, रतन जड़ित बहुभूषण को पे, रतन जड़ित बहुभूषण को पे, रतन जड़ित बहुभूषण को पे। चोरी नाम लगाए दोगे मत फोड़ रहे मटकी। हो तेरे चोरी नाम लगाए दोगे मत फोड़ रहे मटकी। हो कान्हा कोई दिन हाथ लगा दोगे मत फोड़ रहे मटकी। कान्हा कोई दिन हाथ लगा दोगे मत फोड़ रहे मटकी। हो कान्हा कोई दिन हाथ लगा दोगे मत फोड़ रहे मटकी। हो मत फोड़ रहे मटकी। हाँ मत फोड़ रहे मटकी, मत फोड़ रहे मटकी। बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए हमारा। अब ये जरूरी नहीं है कि भगवान के हमेशा चरण छूते रहे हम। जब किसी के साथ प्रेम होता है तो उसके साथ छेड़छाड़ भी होती रहती है। बोलो जय सिया राम। तो जैसे गोपियां भगवान के प्रेम में हमेशा
रसी रहती थी। ऐसे भगवान के साथ जब जीव का प्रेम हो जाता है गोपियों की तरह, तो फिर उसको अंत समय में जरूरी है, पक्का है कि भगवान की याद जरूर आएगी। बोलो जय सिया राम। तो विदुर जी महाराज भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। तब राजा परीक्षित ने जब कहा कि विदुर का हमें चरित्र सुनाइए, तो विदुर के बारे में बताते हैं कि जब पांडव लोगों के लिए उनके पक्ष से भगवान कौरवों के यहाँ पर पहुंचे, तो कौरवों ने यानी जो उनका हेड है दुर्योधन, उसने भगवान के स्वागत के लिए अनेक तैयारियां की हैं। लगभग 300 रसोइये भगवान के लिए लगाए थे। कितने? 300 से भी ज्यादा ही है भंडारी जो भगवान के लिए पकवान बनाए गए। और खाने वाले कितने थे? 2, एक भगवान और एक भगवान का सारथी, बस। तो जब भगवान ने वहां पर आकर के अपना प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने ठुकरा दिया और अनेक प्रकार से जलील करके विदुर जी महाराज को वहां से निकाल दिया। क्योंकि विदुर जी महाराज नीति के पुजारी थे। वो कौरव, ऐसा नहीं है कि वो पांडवों का पक्ष रखते थे, वो नीति की बात करते थे। अपने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है जिसका नाम है विदुर नीति। आज भी विदुर नीति का बहुत प्रचार है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो विदुर जी महाराज ने जब पांडवों का पक्ष रखा, भगवान का पक्ष रखा, तो अनेक प्रकार से जलील करके विदुर जी महाराज को वहां से धक्के मार कर निकाला गया। विदुर जी महाराज ने भगवान परमेश्वर की रजामंदी समझी, अपना धनुष बाण वहीं रखा और छोड़ करके वहां से चले गए। उसके बाद यमुना के किनारे पर जब यात्रा में भ्रमण कर रहे थे विदुर जी महाराज, अच्छा भगवान ने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया। जब भगवान से उन्होंने बोला दुर्योधन ने कि आप भोजन तो कर लो, भगवान ने कहा कि आप क्यों भोजन करें भाई, हमारी बात तो तुम मानते नहीं। बोलो जय सिया राम। भाई आप किसी रिश्तेदार के पास गए हैं, तो आपने बोला कि भाई बहुत जरूरी है, इमरजेंसी हमारे को, और बस 5 लाख रुपए चाहिए हमारे को, थोड़े दिन बाद लौटा देंगे। और वो आपको एक खन्नी आपके हाथ में ना रखे और आपके लिए मैंगो शेक लाए वहां पीने के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा? बोलो नहीं लगेगा ना। तो भगवान कहते हैं कि देखो जब भोजन की बात आती है ना, तो दो परिस्थितियां होती हैं भोजन करने की। एक तो यदि कोई प्रेम बहुत ज्यादा करता हो तो भोजन कर सकते हैं, या तो हमारे ऊपर आपत्ति आ गई हो, भाई कहीं कुछ मिलता ही नहीं है, चलो खा ही लेते हैं। तो प्रेम तुम हमारे से करते नहीं हो और आपत्ति हमारे ऊपर आई नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे घर में क्यों भोजन करें। तो भगवान छोड़ करके चले गए और कहते हैं विदुर जी के घर में भगवान ने फिर साग पात्र खाए। तो वही विदुर जी जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, महाभारत का युद्ध हो गया, भगवान की भी प्रलोक यात्रा, भगवान भी अपने धाम को चले गए। उद्धव से विदुर जी महाराज की भेंट हुई, भगवान के बारे में चर्चा हुई, तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए उद्धव से मिल करके। तो ये सारी बातें होंगी, तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि हमें भगवान की कथा सुनाओ। अब तो बड़े अच्छे वक्ता हैं और बृहस्पति महाराज जी के आप शिष्य हैं, आप हमें भगवान की कथा सुनाओ। तो कहते हैं कि भाई मैं भगवान की कथा नहीं सुना सकता हूँ, हाँ तरीका बता सकता हूँ, कोई संत बता सकता हूँ। तो विदुर जी महाराज ने कहा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। बोले गंगा के किनारे पर एक महात्मा है जिनका नाम है मैत्रेय। मैत्रेय ऋषि के पास आप जाइए, वो आपको भगवान की दिव्य कथा सुनाएंगे। विदुर जी महाराज उद्धव से आज्ञा लेकर के गंगा के किनारे पर आते हैं और मैत्रेय जी के आश्रम में जब प्रवेश करते हैं
मैत्रेय जी ने विदुर जी महाराज को पहचान लिया और कहा कि महाराज आप कोई साधारण पुरुष थोड़े ही हैं, आप तो साक्षात धर्मराज हैं। विदुर जी महाराज धर्म का अवतार और युधिष्ठिर जी महाराज धर्म का अवतार। पांडवों में भी धर्म रहते हैं युधिष्ठिर के रूप में, और कौरवों में भी धर्म रहते हैं विदुर के रूप में। लेकिन थोड़ा सा भेद है। भेद यही है कि कौरव लोग धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, विदुर का सम्मान नहीं करते, और पांडव लोग युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं, यानी धर्म का सम्मान करते हैं। तो जहाँ धर्म का सम्मान होता है वहीं पर भगवान रहते हैं। इसलिए धर्म को हमेशा सर्वोपरि मानना चाहिए जीव को। धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म को हमने मार दिया, यानी धर्म को तिलांजलि दे दी, तो फिर हमारी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। और धर्म रक्षति रक्षिता, यदि हमने धर्म की रक्षा की है, हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं, तो फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये नीति है। तो पांडव लोग कौरवों के बीच में जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, श्री विदुर जी महाराज थे, तो विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंचे, और विदुर जी महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने उनका सम्मान किया और भगवान की कथा सुनाई। विदुर जी का प्रश्न है कि प्रभु जीव हमेशा सुख की कामना के लिए कर्म करता है। हम कोई भी काम करते हैं ना, तो सुख के लिए करते हैं कि हमें सुख मिले? नहीं जी, सुख के लिए करते हैं कोई भी काम, लेकिन फिर भी आखिर में दुख ही पल्ले पड़ता है। महाराज हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब चक्कर क्या है। विदुर जी महाराज का प्रश्न है कि जीव सुख के लिए काम करता है लेकिन दुख ही पल्ले पड़ जाता है। बोलो जय सिया राम। आपने घर में फ्रिज रखा, तो फ्रिज अपने सुख के लिए लेके आए, और एक दिन उसमें करंट आ गया है, और आपने खोला उसका वो पकड़ा हैंडल और जोर से लगा झटका और धड़ाम करके नीचे गिरे, तो उसके बाद क्या फ्रिज का प्रयोग करना छोड़ देंगे? बोलो, नहीं छोड़ेंगे। और झटका मारेगा तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब बाइक चला रहे थे, मोटरसाइकिल धड़ाम करके गिरे, टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, महीने में फिर ठीक हो गए, तो फिर क्या छोड़ देगा मोटरसाइकिल चलाना? नहीं छोड़ेंगे। तो यही संसार है, जहां भी देखो वहां दुख है, लेकिन फिर भी हम सुख की कामना करते हैं। कहते ये चक्कर क्या है? तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, तो फिर उन्होंने बताया कि जो संसार है ये असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है भगवान की सत्ता से। जैसे रस्सी पड़ी है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया, बाहर कोई ऐसे रस्सी पड़ी है, तो आपने दूर से देखा और डर गए आप, क्या समझ करके? सांप। सांप समझ करके डर गए। क्या वास्तव में वो सांप है? और जब उसके पास गए, लाइट जलाई, तो क्या था वहां पे? रस्सी। जब हमने देखा तब भी रस्सी थी, लेकिन समझ लिया क्या? सांप समझ लिया, सर्प समझ लिया उसको। और जब लाइट जला करके देखा तब भी रस्सी है। सांप का तो आभास है। ऐसे ही ये संसार है तो असत्य, लेकिन सत्य प्रतीत होता है। और जिस नारायण भगवान की कृपा से ये सारी मोह माया हट जाती है, तो फिर हमें ये जो संसार है इसकी असत्यता का पता चल जाता है। ये तो भगवान की माया के कारण सब दिखता है। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। मैजिक देखते हैं आप? जादू, जादू के शो भी देखे होंगे सब। एक जादूगर आता है, उसने रुमाल दिया अपने हाथ में, दिखाया आपको रुमाल है, और रुमाल को ऐसे किया और फिर रुमाल को ऐसे खोल के एक के दो बना दिया। थोड़ी देर में उसमें से कबूतर उड़ा दिया, थोड़ी देर में चिड़िया उड़ा दिया। ये क्या है? ये माया है उसकी सब।
ये कपट है, हम नहीं जान पाते उसको। लेकिन उसको ठीक से कौन समझता है? जो उसका चेला है, जो उसका जमूरा है, वो उसको ठीक से समझता है कि ये कुछ नहीं है, ये सब इनको बेवकूफ बना रहे हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान के लिए माया है, इसमें अपने को ऐसे दिखता है। जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। बस यही चक्कर है। और इसका पता कब चलेगा अपने को? जब हम उस मदारी की तरह जमूरे बन जाएंगे। किसके? संतों के। भगवान को जो जानता है, जो मायावी भगवान है ना, उनके जमूरे जब बन जाएंगे, मतलब संत की शरण में चले जाएंगे, तो फिर ये भगवान की माया का जो कपट है वो अपने को पता चल जाएगा। और ये सब पता चल जाएगा, सब का सब झूठा तमाशा है। बोलो जय सिया राम। आप सोते हैं, जब आप सोए, आपने बहुत बढ़िया स्वप्न देखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाग है, बगीचा है, तरह तरह के उसमें फूल लगे हुए हैं, सब उसके अंदर बच्चे दौड़ रहे हैं, अनेक प्रकार के फल भी लगे हुए हैं, और आप उसमें भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे 5 मिनट के लिए सुंदर स्वप्न देखा, और कितना आनंद आया आपको। और जब आंखें खुली तो फिर क्या था? फिर कुछ नहीं। तो जब हम स्वप्न देख रहे थे, तो क्या वो सत्य नहीं लग रहा था? सारे का सारा सत्य लग रहा था ना। लेकिन आंखें खुली तो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से हम मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं। और जब ये मोह रूपी निद्रा कोई संत हमें जगाएगा इस नींद से, तब हमें पता चल जाएगा कि संसार में कोई कुछ नहीं है। बोलो जय सिया राम। फिर तो भगवान के भक्त कोई भी होंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि संसार असत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, भगवान महादेव कहते हैं, सत हरि जगत सत हरि भगत जगत सब सपना ये टूटा, और सारा जो जगत है वो सारा का सारा दृश्यमान हो जाएगा। इसलिए भक्त की शरण में जीव को रहना चाहिए, और जो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान उसके बस में हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। गोपियां ने चाहती है भगवान, गोपी ने गाय का गोबर का टोकरा भर के रखा, सामने दृष्टि पड़ गई कन्हैया के ऊपर, तो कन्हैया को बुलाया। कन्हैया खड़े रहे ऐसे तन करके, तो कन्हैया पहुंचे। हाँ क्या बात है? बोले कन्हैया टोकरा जरा भारी है ना, इसको उठा देना, सिर पे रखवा दे। जब एक से नहीं उठा, 2 दिन लगते हैं ना उठाने के लिए, आप तो सब अनुभवी हैं। तो कहा कि क्यों उठवाऊं? कन्हैया कहते क्यों उठवाऊं? अब उनको पता कि माखन बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि 1 गोला माखन का दो, बढ़िया ताजा माखन। उसने कहा कि चलो ठीक है। तो कन्हैया ने वो टोकरा माखन के बदले में गोपी के सिर पे रखवा दिया, और गोपी टोकरा उठा करके बोलती है कि यहीं खड़ा रही हो। बोले क्यों? 1 और उठवा दियो, 2 गोले दूंगी। तो कन्हैया भोले वाले बेचारे, लीला है भगवान। देखो भगवान की लीला और भगवान की महिमा समझना बहुत मुश्किल है ना। कौन समझ सकता है? जो भगवान के चरणों में प्रेम रखता है, वही भगवान की लीला को समझ सकता है। अन्यथा तो चतुर्वानन भी चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा इंद्र देवता भी नहीं समझ पाते। अभी कथा आएगी भगवान की लीला। और गोपियां जो अनपढ़ और गंवार होते हुए भगवान की महिमा को भी समझती हैं और भगवान की लीला को भी समझती हैं। बोलो जय सिया राम। माँ यशोदा ने एक बार कन्हैया को बांध दिया उखल से, है ना। तो कुरुक्षेत्र में यशोदा और कुंती दोनों मिली। तो कुंती ने कहा कि कोई लीला सुनाओ ना भगवान कृष्ण की, कोई बाल लीला सुनाओ जो आपको बढ़िया लगती हो। तो यही लीला सुनाई उन्होंने। तो यशोदा मैया कहती है कि कुंती क्या बताऊं, एक बार इस कन्हैया ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सारी मटकियां फोड़ दी।
सारी की सारी बड़ी बड़ी जो पुरानी मटकियां थी वो सारी की सारी फोड़ के रख दी। इतना क्रोध इसको आया। और फिर मैंने इसको किसी न किसी प्रकार से पकड़ लिया और मैंने इसको पकड़ करके जब इसका कान पकड़ा खींच करके और उसको बांधा ऊपर के ऊपर, ये रोने लगे और इतने जोर से रोए कि थरथर कांपने लगे। जो उनकी आंखों का काजल था वो भी आंसुओं के सहारे नीचे बह गया, सारा मुंह काला हो गया। और इतने भयभीत मैंने कभी नहीं देखे। और मैंने उसको उखल पे बांध दिया। तो जब यही लीला, ये भगवान की जो लीला थी, इसको देख करके कुंती कहती है भगवान को, कृष्ण को, जब कुंती स्तुति करती है भगवान की, जब भगवान विदा लेते हैं तो कुंती स्तुति करते कहती है कि जब आपको माँ यशोदा ने बांध दिया था और आप डर के मारे भय से कांप रहे थे प्रभु, जिससे भय को भी भय लगता है, भगवान से भय भी डर जाता है, जो डर है डर को भी डर लगता है जिससे। और उसकी महिमा और ये लीला को देख करके मेरे को बहुत मोह होता है कि कहाँ तुम वो छोटे से कन्हैया डर के मारे थर-थर कांपते थे, माँ ने जब कान पकड़ा आपको रस्सियों से बांध दिया, और कहाँ आपकी ये लीला आपकी। आपने बड़े बड़े महारथियों को एक क्षण में ही मौत के घाट उतरवा दिया। तो मैं जब आपकी लीलाओं को और आपकी महिमा को देखती हूँ तो समझ नहीं पाती। तो भगवान की लीला और भगवान की महिमा को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान महादेव समझ गए थे लेकिन सती नहीं समझ पाई। संत महात्मा सुतीक्षण समझ गए लेकिन रावण नहीं समझ पाया। भगवान की लीला को, भगवान की महिमा को, ये दोनों बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, गरुड़ जैसे मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की लीला और भगवान की महिमा, भगवान की महिमा देखते तो भगवान इतने अंतर्यामी है, चुटकी में ही संसार को खत्म कर सकते हैं और संकल्प मात्र से सृष्टि बना सकते हैं, वो भगवान। और वही भगवान आज सर्प बाण के बंधन में पड़े हुए हैं, चक्कर में पड़ गए। तो भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। तो गोपी कहती है कन्हैया को कि कन्हैया यहीं खड़े रहियो, एक टोकरा और उठा देना, 2 गोले माखन के दूंगी। ये भगवान की लीला है। तो गोपी आई, दूसरा टोकरा भगवान ने फिर उठा दिया। तो गोपी बोलती है यहीं खड़े रहना, 3 गोले दूंगी। तो भगवान ने कहा कि गोपी तू कहीं मेरे से बेईमानी करेगी तो गोपी कहती है कि लोग गोबर के टीके तुम्हारे मुंह पे लगा देती हूँ, जितने टोकरे उठवाऊंगी शीशे के आगे खड़ा हो जाइयो, तो टीके गिन लेना, उतने गोले मेरे से ले लेना। और गोपी टोकरा उठा के जाती और भगवान की गाल पे एक गोबर का टीका लगा देती। बोलो जय सिया राम। और कन्हैया मजे में खड़े वहां और इतने टीके लगा दिए और भगवान प्रसन्न होकर के माता के पास पहुंचे। अरे माना कहा कि कहाँ गोबर गणेश बन करके आ गए। तो बोले नहीं मैया, ये गोपी ने लगाए हैं। बोले किस लिए? बोले जितने टीके लगाए हैं उतने ही माखन के गोले मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। ये गोपियां जो भगवान के अपने बस में रखती हैं। कन्हैया को बोलते हैं कि कन्हैया एक दुमका लगाना। तो कन्हैया बोलते क्या मिला? बोले छाछ बढ़िया, जीरा डला हुआ और काला नमक डला हुआ, बढ़िया छाछ पिलाऊंगी और छछिया बड़ी छाछ पे नाच नवा। ये भगवान अपने भक्त के वश में होकर के कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय। हाँ भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ नहीं है, भगत है इनके प्राण,
के बस अर्जुन रथ हाका, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाका, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाका, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाका, सामरिया गिरधारी बांका, सामरिया गिरधारी भूल गए अपनी ठकुराई, भूल गए अपनी ठकुराई, आप बने रखवान भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठ कर भागे, भूख लगी तो उठ कर भागे, साग दूर खायो प्रभु ने, साग दूर खायो प्रभु ने, ऐसे देव महान जगत के बस में भगवान, जगत के बस में भगवान। भगत ने ऐसा डारा फंदा, 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 आप बड़े हरिनाई नंदा, आप बड़े हरिनाई, आप बड़े हरिनाई नंदा, प्रेम के वस नृप सेवा कीनी, प्रेम के वस नृप सेवा कीनी, ऐसे करुणा निधान भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। बोलो नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। गंगा के किनारे पर बैठे हुए सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और मैत्रेय जी महाराज गंगा के किनारे पर बैठ करके सुखदेव विदुर जी महाराज को ये भगवान के दिव्य चरित्र सुनाते हैं। कहीं भी तीर्थ में कथा सुनने का बहुत महत्व होता है। कोई भी सत्कर्म हम जब करते हैं, जैसे घर में करें उसका साधारण फल होगा। यदि आप नदी के किनारे पर जाएं तो उसका 100 गुना फल हो जाएगा। आप गौशाला में जाएं तो उसका 1000 गुना फल होगा। कहीं शंकर भगवान के सानिध्य में बैठ करके भजन करें, जप करें, दान करें, कोई भी धर्म करें, उसका अनंत फल होता है। इसी प्रकार से तीर्थ में बैठ करके यदि भगवान की कथा का श्रवण करें तो उसका भी अनंत फल बताया गया है। विदुर जी महाराज को सृष्टि का क्रम बताया कि भगवान ने विचार किया कि हम भी कुछ लीला करें, और भगवान ने अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर दिया। बोलो जय सिया राम। जय जय। जल में नारायण भगवान आए। नारायण भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से
ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। फिर इन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान ने इनको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। सनक आदि ऋषियों की उत्पत्ति हुई। अनेक ऋषि, 10 ऋषियों की उत्पत्ति। उसके बाद हृदय से कामदेव प्रकट हुए, छाया से कर्दम महाराज प्रकट हुए, मुख से सरस्वती देवी प्रकट हुई। सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। उसके बाद ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि भगवान मुझे शक्ति प्रदान करें, सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तो उसी समय उनके शरीर के 2 भाग हो गए, यानी उनके शरीर से एक पुरुष और एक महिला प्रकट हुए। जो पुरुष थे उनका नाम था मनु, और जो स्त्री थी उनका नाम था शत्रुपा। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। और शत्रुपा, मनु शत्रुपा के यहाँ पे 2 बेटे हुए और 3 इनकी बेटियां हुई। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रिया व्रत उत्तान पादौ तिस्रः कन्या भारत आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तवा। मनु महाराज के 5 संतान, 2 इनके बेटे हुए जिनका नाम था उत्तान पाद और प्रियव्रत, और 3 इनकी बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो इन्होंने अपनी बेटियों का विवाह। अब जब यहाँ पे ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया कि सृष्टि करें, मनु महाराज प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि प्रभु यहाँ तो जल ही जल दिखाई देता है। बोलो जय सिया राम। भाई इसको बाहर लेके जाओ कन्हैया को, या तो इसको चुप करके बैठाओ और या इसको बाहर घुमा लो, इसको थोड़ी पता क्या होती है। बोलो जय सिया राम। तो मनु महाराज और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि पृथ्वी चली गई, पृथ्वी तो है नहीं, जल के ऊपर कैसे सृष्टि होगी। तो उन्होंने भगवान को याद किया, और उसके बाद हमारे नारायण भगवान शुक्र के रूप में, वाराह के रूप में प्रकट हुए। हिरण्याक्ष का भगवान ने कल्याण किया और पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी के ऊपर सृष्टि हुई। तो विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं कि अभी तो सृष्टि भी नहीं हुई है, ये हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, सनकादि ऋषि भगवान की दर्शन के लिए गए और वहां पर भगवान के 2 द्वारपाल थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जाने सबको। सब जानते हैं? नहीं जानते हैं? भगवान के द्वारपाल जो डंडा लेकर के खड़े रहते हैं, किसी की एंट्री नहीं होती उसमें। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो सनकादि ऋषियों को उन्होंने जाने से रोक दिया। तो सनकादि ऋषियों को, जो 4 भाई हैं छोटे छोटे, और इनको आया गुस्सा, इनको क्रोध आ गया कि भगवान के पास जाने से रोकते हो। तो इन्होंने उनको शाप दे दिया कि हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ और 3 बार तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो भगवान की आज्ञा से यहाँ पे खड़े, हमारा दोष क्या है। देखो जब आदमी को क्रोध आता है तो शाप ही देता है, वो नहीं देता। शाप का मतलब समझ गए? शाप का अर्थ है दुर्वचन, गाली, यही होता है बस। बाकी आप समझदार हैं, सब जानते हैं। बोलो जय सिया राम। जब 2 पड़ोसियों की, पड़ोसी ने पड़ोसिनियों की लड़ाई होती है, पड़ोसन की, तो क्या होता है? ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो सनकादि ऋषियों को गुस्सा आएगा, तो शाप दे दिया। अब इन्होंने बोला कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारी गलती तो कुछ भी नहीं थी, हम तो भगवान की आज्ञा से खड़े थे। तो बोले बस तुम्हारा कल्याण ऐसे होगा, अब लीला है भगवान की है। अब ऋषियों को क्रोध थोड़ी आता है। सनकादि ऋषि जो साक्षात भगवान है,
नारायण के अवतार हैं, तो उनको क्रोध कहाँ आएगा? ये तो लीला करते हैं, जैसे छोटे बच्चे के माँ कान ऐंठती है, तो क्रोध में थोड़ी ऐंठती है, वो अंदर से तो बहुत प्रेम करती है, वो तो उसके कल्याण के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा कर देती है, कभी नहीं करते। बोलो जय सिया राम। तो नारायण को सनकादियों को गुस्सा आया, तो उनको उन्होंने कहा राक्षस तो बनोगे भाई, अब तो साफ निकल गया, लेकिन तुम्हारा कल्याण भगवान ही करेंगे, भगवान को ही तुम्हारे लिए प्रकट होना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब संत लोग कथा सुनाते हैं कि सनकादि ने जय और विजय को श्राप दिए भगवान की लीला की। भगवान ने कहा था कि मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ है। तो एक बार माता जी किट्टी पार्टी में चले गए। बोलो जय सिया राम। किट्टी पार्टी में जाते हैं ना आप लोग, करते हैं ना किट्टी पार्टी। तो लक्ष्मी जी एक दिन चले गए किट्टी पार्टी में घूमने के लिए, चलो हम भी घूमे आए। तो पार्वती जी थी, पार्वती जी माता अन्नपूर्णा, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, खूब रसमलाई और रसगुल्ला और ये वो सब, मैंगो शेक सब, और खाते पीते वहां पे देर हो गई। देर हो जाती है ना, तो देर हो गई। तो देर हुई तो अब जब देर से घर पहुंची तो नारायण भगवान के 2 द्वारपाल यही जय और विजय इन्हीं की ड्यूटी थी। वैसे 6 द्वारपाल हैं भगवान के, 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो जय और विजय की ड्यूटी थी, तो माता जी को अंदर जाने से मना कर दिया, बोले नहीं जा सकते। तो वो बाहर बैठी गई बेचारी। जब उनका टाइम पूरा हुआ, भगवान आए, तो फिर लक्ष्मी की उसमें एंट्री हुई। तो लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया, तो प्रभु उनको दंड दो कुछ ना कुछ। बोले क्यों? बोले हमारे को प्रवेश ही नहीं करने दिया इन्होंने। तो भगवान ने लक्ष्मी को समझाया कोई बात नहीं, अब दंड देंगे तो इनका थोड़ी लगेगा भाई, जब अपने गलती करते हैं तो हमारे को दंड मिला, कोई और आए तो उनके लिए ठीक है, तो व्यवहार तो सबके लिए। हाँ, कुछ ना कुछ इनको परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से दंड इनको जरूर देंगे। तो लक्ष्मी माता को समझा बुझाया और लक्ष्मी माता को बैठा लिया। तो आज वही लक्ष्मी माता की बात याद करके भगवान ने इनको वो दंड दिलवाया कि तुम सनकादि ऋषियों को माध्यम बना करके लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के। बोलो जय सिया राम। तो लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी ही लीला है। और भगवान लीला करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं और अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब कथा का तो आप इतनी सी कथा भी नहीं हुई आजकल, है ना। भगवान की कथा ही ऐसी है, जहाँ घूम गए बस, ठीक है। तो जहाँ भी है थोड़ी कथाएं तो आपने सुन रखी हैं बहुत सारी, तो जहाँ जो अच्छी बात है उसको पकड़ने का प्रयास करें। तो कल हम भगवान कृष्ण, चौथा दिन है, भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की कथा सुनेंगे। खूब बढ़िया पीले पीले कपड़े डाल करके आना, है ना, जैसे भगवान की पीताम्बरी होती है।